Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section under the Prevention of Corruption Act 1988 deals with public servant? Section 2A, Section 2B, Section 2C और Section 2D. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कौन सी धारा लोक सेवक से संबंधित है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या धारा 2D? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 2C. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2C. Recently, the Supreme Court in the matter of Mir Mustafa Ali Hasmi versus the state of Andhra Pradesh has emphasized that for a public servant to be convicted of accepting a bribe, both the demand and acceptance of the bribe must be established by the prosecution. Section 2C of the Prevention of Corruption Act 1988 deals with public servant. मीर मुस्तफ़ा अली हासमी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने का दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति दोनों को स्थापित किया जाना चाहिए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2C लोक सेवक से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which provision of the Rights of the Persons with Disabilities Act 2016 deals with equality and non-discrimination? Section 3, Section 4, Section 5 और Section 6. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का कौन सा प्रावधान समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 3. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 3. Recently, the Supreme Court in the matter of Nipun Malhotra versus Sony Pictures Films India Private Limited has held that whether a film is depicting disability humor or disabling humor depends upon the overall message of the film. Section 3 of the Rights of the Persons with Disabilities Act 2016 deals with equality and non-discrimination. निपुण मल्होत्रा बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कोई फिल्म दिव्यांगता हास्य दर्शा रही है, यह फिल्म के समग्र संदेश पर निर्भर करता है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडिया सक्सेशन एक्ट 1925 प्रोबेट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ मैरिड डॉटर, अ माइनर सन, इलिजिटिमेट चाइल्ड और हाफ ब्रदर. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के तहत प्रोबेट किसे नहीं दिया जा सकता है? एक विवाहित बेटी, एक नाबालिग बेटा, अवैध संतान या सौतेला भाई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ माइनर सन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक नाबालिग बेटा. Under the provisions of the Indian Succession Act 1925, the probate cannot be granted to a minor son. In such cases, a guardian or legal representative would need to be appointed to manage the estate on behalf of the minor until they reach the age of majority. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के तहत नाबालिग पुत्र को प्रोबेट नहीं दिया जा सकता. ऐसे मामलों में नाबालिग की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक अभिभावक या कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति की आवश्यकता होगी जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the IEA allows for the admissibility of information received from an accused person while in custody? Section 24, Section 25, Section 26 और Section 27? IEA की कौन सी धारा हिरासत में रहते हुए आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना की स्वीकार्यता की अनुमति देती है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 या धारा 27? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 27. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 27. Section 27 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the admissibility of information received from an accused person while in custody. Now Section 23, subsection 2 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 corresponds to Section 27 of Indian Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 हिरासत में रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना की स्वीकार्यता से संबंधित है. अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 की उपधारा 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुरूप है. The last question is, the court can forfeit the right of maintenance on the ground of remarriage, sexual immorality, only A and not B, either A or B. न्यायालय डैश के आधार पर भरण पोषण के अधिकार को जब्त कर सकता है. पुनः विवाह, यौन अनैतिकता, केवल A और B नहीं, या तो A या तो B. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रीमैरिज. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुनः विवाह. As per Section 125, subsection 4 of CRPC, the court can forfeit the right of maintenance on the ground of remarriage.
Now, Section 144 of BNSS deals with right of maintenance and its relevant provisions. CRPC की धारा 125 की उपधारा 4 के अनुसार न्यायालय पुनर्विवाह के आधार पर भरण पोषण के अधिकार को जब्त कर सकता है। अब BNSS की धारा 144 भरण पोषण के अधिकार और उससे संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। Before we wrap up, here's a question for you. Fundamental right to education was introduced in the Constitution of India by 24th Amendment Act, 25th Amendment Act, 86th Amendment Act और 89th Amendment Act. मौलिक शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में डैश द्वारा पेश किया गया था। 24वां संशोधन अधिनियम, 25वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम या 89वां संशोधन अधिनियम। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।